हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजियन के एप्लीकेशन, लेकिन उसके पहले हमको पता होना चाहिए लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में जो यल का कोऑर्डिनेट्स है क्या है, एक पोजीशन है और एक वेलोसिटी है और एक टाइम है। इसे कोऑर्डिनेट्स इसी तीनों में से निकालेंगे और ये जो लैग्रेंजियन हम निकालते हैं ये 3n स्पेस के लिए निकल सकता है, मतलब 3n में कोई भी स्पेस आए उसको हम निकाल सकते हैं। और लैग्रेंजियन क्या होता है फॉर्मूलेशन, इसका फॉर्मूला L इक्वल टू टी माइनस वी। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एंड वी पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद देखिए ये फार्मूला हम लोग प्रूफ इसका हम लोगों ने देखना है, बस फार्मूला देख लीजिए। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डी बाई डी टी डी एल बाई डेल क्यू आई माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इक्वल टू जीरो। ये जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमको देता है। इसमें अगर दोनों को हम डेरिवेट करके रखें तो देता है। तो हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे अब, जो कि यहाँ पे हैं। एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन पहला है हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको हम बताया सिंपल टॉपिक में हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, तो यही है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। बस इसमें क्या है कि हमको काइनेटिक एनर्जी अगर पता चल जाए और पोटेंशियल एनर्जी निकल जाए तो किसी चीज़ का हम लैग्रेंजियन निकाल सकते हैं। जैसा कि ऊपर देखें, अभी देखिए यहाँ पे कंसाइडर या हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m एंड कांस्टेंट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन पॉइंट O। यहाँ देखिए O पॉइंट से P पॉइंट तक जो जा रहा है, एट लेट एनी पॉइंट स्टैंड डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेटर x। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें x का। ऑसिलेटर है हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो आगे पीछे ऐसे होता रहता है, जो टाइम t में x डिस्प्लेसमेंट दिया है। फिर यहाँ पे सिंस मोशन ऑफ ऑसिलेटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई x, so x will be the generalized coordinate, the kinetic energy of the oscillator। देखिए अगर हम एक पार्टिकल की एनर्जी देखा जाए क्या होता है, हाफ mv²। तो यहीं पे यहाँ v नहीं है तो क्या है x, x से हम यहाँ डॉट लगा देंगे, v यही है। v ये डॉट कहाँ से आता है, एक फार्मूला होता है v इक्वल टू एक्स बाई टी। तो ये डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी होता है, और डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट। या तो वी लिखें या तो एक्स डॉट लिखें, दोनों बात एक ही है। तो एक्स डॉट लिखेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता है। अगर हम किसी को ऐसे ऑसिलेटर में देखें तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, द रिस्टोरिंग फोर्स अलॉन्ग द ऑसिलेटर। तो ये माइनस एक्स, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके विपरीत साइड में, उल्टे साइड में लगता है, तो यहाँ इसलिए माइनस आता है। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो ये माइनस के एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एक होता है डी वी बाई डी आर। आर यानी कि एक्स वाई जेड, जो में से कोई भी ले सकते हैं, माइनस में होता है। अगर हम इसको हम डी आर इधर भेज दें और वी इस तरह रखें, डी वी इक्वल टू माइनस एफ डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको यही मिलेगा। तो ये 0 से x तक इसकी लिमिट है, जो कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग का 0 से x जा रहा है। और f की वैल्यू भी ऊपर निकालें, यहाँ पे ये पुट कर देंगे, इससे माइनस के x, तो यहाँ से हमको मिलेगा अगर आपको इंटीग्रेट नहीं करने आता है तो इसके लिए वीडियो अलग से बन जाएगी, लेकिन इंटीग्रेट आना ही चाहिए। बीएससी में आ गए तो इंटीग्रेशन तो आना ज़रूरी है। v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से x जा रहा है। फिर v इक्वल टू, अगर हम 0x पुट के 0 मतलब क्या, 0 हो जाएगा, x पुट करेंगे खाली वैसे ही जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई टू। तो आगे देखेंगे अब, देखिए यहाँ पर हैंस द लैग्रेंजियन इक्वेशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होता है, L इक्वल टू टी माइनस वी। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और v की वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी निकालें जो पीछे। अगर हम इसको डेरिवेट करें, पार्शियली डेरिवेशन, पार्शियल डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। डेरिवेट करने पर x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो इससे हमको मिलेगा डेल एल बाई डेल एक्स हाफ के 2x। तो यहाँ मिलेगा हमको माइनस के एक्स। माइनस यहाँ से आया है, डॉट वाला नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये पार्शियली है। और पार्शियली डिवाइड करेंगे थर्ड को ही एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, डॉट लेंगे तो यहाँ पे एक्स वाला नहीं आएगा और केवल ई वाला आएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा एम एक्स डॉट। सो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये होता है हमारा फार्मूला, जो कि इसमें पुट करेंगे दोनों वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे। इसका भी वैल्यू निकालें यहाँ पे एम एक्स डॉट, और अगले वाले का माइनस के एक्स। तो दोनों को पुट करेंगे तो ये होता है। और डॉट जो होता है इसका बताएं वी डी एक्स बाई डी टी होता है, तो डी बाई डी टी पहले से ही है, तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेशन आ जाएगा नीचे। देखिए यहाँ पे डी बाई डी टी है तो यहाँ 2 बार आ जाएगा डी 2 बाई डी टी 2 प्लस के एक्स। अगर हम एम को डिवाइड कर दें तो के बाई एम होगा, यानी कि उसको हम ओमेगा लेट कर लें, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0।
जहाँ ओमेगा क्या आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है एक तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे टाइम पीरियड तो इसी से आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड भी। एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो आप यही टाइम पीरियड है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और टाइम निकाल देंगे, हो जाएगा। और ये देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट, ये यहाँ डबल तो यहाँ से डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसी को हम कहते हैं द इक्वेशन इज नोन एज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको इसी के लिए हम पढ़ते हैं। इसके एप्लीकेशन और होते हैं, एक सिंपल पेंडुलम के लिए है, वो देखेंगे आप। देखिए सिंपल पेंडुलम, ये आपका सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये ऐसा होता है, सिंपल पेंडुलम जो ऐसे से घूमता रहता है। इसमें एक बॉब लगा होता है, क्या यहाँ पे लेट एन स्टैंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज थीटा एंड थीटा डॉट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट of the pendulum. The kinetic energy of the bob is given by t equal to half mx dot square। जो इसकी आपको पीछे भी निकाल चुके हैं, किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mx स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ थीटा भी है, तो थीटा से जब होगा तो आगे पीछे मिलेगा x इक्वल टू एल साइन थीटा। इसको हम तोड़ेंगे साइन कॉस में तो मिल जाएगा। तो अब एल एक्स डॉट, यहाँ पे हम साइन थीटा को मतलब थीटा के लगभग मान सकते हैं, यहाँ पे है ही है साइन तो थीटा बहुत ही साइन के बराबर है, तो यहाँ होगा तो एक्स इक्वल टू एल थीटा डॉट। डॉट नहीं आएगा, अगर हम यहाँ डॉट लेंगे तो डॉट हो जाएगा ये, ठीक है। तो डॉट की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका, आगे देखिए किसी भी पार्टिकल का जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर से नीचे पार्टिकल है तो ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पे mgh, m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी लग रहा है, हाइट जिसने हाइट से ऊपर नीचे हो रहा है तो ये हाइट इसमें h है, ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे sb, इसको s पॉइंट से b, पूरा तो sb है, और जो हाइट है केवल a भी है, तो sb माइनस sa माइनस करेंगे l माइनस l cos, ये पूरा l है और l cos हो जाएगा। यहाँ से तोड़ेंगे थीटा को हम तो मिलेगा हमको यहाँ पे एल कॉमन कर लेंगे, mgl एल कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये होगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ हो चुका है, सेकेंड यहाँ है। देन द लैग्रेंजियन क्या होगा, एल इक्वल टू टी माइनस वी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे और ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, दोनों इक्वेशन से। तो हमको यहाँ पे मिलेगा द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या मिलेगा, डी बाई डी टी डी एल बाई डी थीटा माइनस डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू 0 सिंस डी एल बाई थीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ये डेरिवेट करेंगे थीटा डॉट को लेकर के पार्शियली तो हमको मिलेगा ये, और अगर हम थीटा को लेकर के डेरिवेट करेंगे तो हमको मिलेगा ये एम जी एल माइनस एम जी एल साइन थीटा। लेकिन यहाँ थीटा साइन थीटा जो है थीटा के अबाउट में तो लगभग में इक्वल है, तो इसको थीटा ही रख देंगे। तो यहाँ देखिए थीटा पुट कर दिए हैं सारा, जो ये वैल्यू यहाँ से आगे पुट कर दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे थीटा पुट कर दिए हैं। अब हमको ये पता है थीटा डॉट भी वही होता है, क्या होता है थीटा डॉट, देखिए थीटा डॉट यानी कि होता है डी थीटा बाई डी टी, यही हमारा एंगुलर वेलोसिटी ये भी बताता है, ऐसे होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ भी इसको भी हम ओमेगा दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए जो थीटा आपका ये ऐसे लिखते हैं इसीलिए, और जो एम और एल इसको बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा। तो इस पर हम ऑपरेट कर देंगे, दो बार ऑपरेट हो जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टू ऐसे हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं, अभी इसमें हम डिवाइड कर देंगे एम एल स्क्वायर से दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ देखिए एम एल यह है हमारे पास, अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा एम जी एल थीटा बाई एम एल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। तो डी थीटा 2 बाई डी थीटा 2 डी टी 2 प्लस जी बाई एल, यहाँ एल से एल स्क्वायर एक कट जाएगा और एम कट जाएगा, जी बाई एल बचेगा, यहाँ थीटा रहेगा। तो हम जी बाई एल को लेट कर लेंगे ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू 0। तो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए यही इस यहाँ से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, जो फार्मूला पीछे बताए हैं, क्या बताए हैं 2π/t। इसी को हम सही करें टाइम पीरियड के फॉर्म लिखेंगे तो t इक्वल टू होगा
2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ओमेगा वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में जी बाई एल। ये पुट कर देंगे, टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। कभी कभी टाइम पीरियड पूछ लेता है एग्जाम में, उसको लिख सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड को हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज नोन एज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। तो इसके एग्जाम्पल्स तो और होते हैं, लेकिन बस इसी को लेकर चलेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्स में सिंपल पेंडुलम और हार्मोनिक मोशन ज़्यादा आता है। हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर वाला कई बार आ चुका है एग्जाम में, और सिंपल वाला भी आ चुका है। तो अभी इसमें एग्जाम्पल और भी मास पुल्ली वाला भी है, और कई एग्जाम्पल है, कंपाउंड पेंडुलम, मास पुल्ली, एसीटी, मतलब बहुत है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस 2 ही पढ़ेंगे एग्जाम में, इतने से ही कोई आ जाएगा। ये अगर इसको तैयार करना हो आपको, बस इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रेडी कर लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं बढ़िया से, सब लिख सकते हो आराम से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।